जय माँ स्कंद माता। हे माँ स्कंद माता, आप शक्ति की धार है। आपकी कृपा से हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए। आपकी उपासना से समस्त संकट दूर हों। आप सभी को नवरात्रि के पावन पंचम दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज इस दिव्य वाणी में हम माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। देवी स्कंद माता भगवान स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय की माता होने के कारण इस नाम से जानते हैं, ये शक्ति और कल्याण का प्रतीक है और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज विराजमान रहता है। इनका वर्ण शुभ्र है और ये अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को बाल रूप में गोद में धारण किए वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। जो भक्त माता की आराधना करते हैं वह स्वतः ही भगवान स्कंद की भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान स्कंद सदैव अपनी माँ की गोद में ही निवास करते हैं। भव सागर के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए माँ स्कंद माता की आराधना सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्यासना भी कहते हैं। इनका वाहन सिंह है और ये कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में धारण किया है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। बाईं ओर ऊपर की भुजा वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प है। जब देवासुर संग्राम चरम पर था, तब तारकासुर नामक दैत्य को एक दिव्य वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। इसी उद्देश्य से भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई। प्राचीन कथाओं के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और माँ पार्वती से दूर सरकंडों के वन में हुआ। उस बालक के 6 मुख थे और वहाँ कृतिका नाम की देवियों ने उसका लालन पालन किया, जिसके कारण वह कार्तिकेय कहलाए। शिव जी को जब अपनी संतान के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने गणों वीरभद्र, विशालाक्ष, शवर, गोकर्ण और दधिमुख को सरकंडे के वन में भेजा। वे कार्तिकेय को वापस कैलाश ले आए। जब वे कैलाश पहुंचे तब समस्त देवगण अति हर्षित हुए। भगवान शिव और माता पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को गले लगाया और उन्हें अपने पुत्र होने का गौरव प्रदान किया। साथ ही उन्होंने उन्हें परिवार और समाज के प्रति दायित्व निभाने की शिक्षा भी दी। इसके उपरांत भगवान शिव ने कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति नियुक्त किया। तब देवताओं के सेनापति बनकर भगवान स्कंद ने भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को पुनः विजयश्री दिलाई। माँ स्कंद माता का स्वरूप वात्सल्य एवं करुणा का प्रतीक है। विशेष रूप से संतानहीन दंपतियों के लिए इनकी आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जो भक्त सच्चे हृदय से माँ की शरण में आते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा संतान से जुड़ी सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अब हम माँ भगवती को महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र द्वारा वंदन करेंगे। हिंदी में, हे हिमालय राजकुमारी, हे देवी गिरिजा, संपूर्ण विश्व को आनंदित करने वाली महाशक्ति, नंदी, भूतगण और देवताओं द्वारा पूजित इंद्रादि देवताओं के द्वारा नमन की गई भगवान नीलकंठ की परम शक्ति, आप तीनों लोकों की पालनहार हैं, भक्तों की पाप हरने वाली हैं। आप ही दुष्टों के अहंकार का नाश करने वाली हैं। आपकी कृपा से समस्त लोकों को संपन्नता प्राप्त होती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप अपने सौम्य रूप में भक्तों के हृदय में वास करती हैं और अपने रौद्र रूप में दैत्यों का संहार करती हैं। आपने चंड मुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ जैसे महादैत्यों का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्रदान किया। युद्ध भूमि में आपकी अद्भुत छवि, आपके तेजस्वी अस्त्र शस्त्र और आपकी हुंकार मात्र से असुरों की सेना
भय से थर्रा उठती है। आपकी लीला को समझ पाना स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के लिए भी कठिन है। आपकी चरण शरण में आकर भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भी आपकी भक्ति करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। हे माँ, यदि अज्ञानवश हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। ना हम सही विधि से आपकी आराधना कर पाए, ना ही उचित मंत्रोच्चार कर सके, किंतु हे जगदम्बे, आपने सदा ही अपने भक्तों को क्षमा किया है। आप भक्त वत्सला हैं, कृपया हमारी सभी गलतियों को क्षमा करें। जो भक्त आपकी चरण सेवा करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों सहज ही प्राप्त होते हैं। जो आपकी कृपा दृष्टि पा लेता है उसे शिव नाम की सिद्धि स्वतः ही मिल जाती है। हे माँ स्कंद माता, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमें आपके चरणों की भक्ति प्रदान करें। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे। जय माँ स्कंद माता, जय माँ भगवती।